बेबाक लाइव में आपका स्वागत है। हम आपके लिए कभी कभी कुछ विशेष खबर लेकर आ जाते हैं। आप जिस तरह से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हमें लाइक कर रहे हैं, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, इसी तरह उत्साह बढ़ाते रहिए और मेरे इस चैनल, इस बेबाक लाइव में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज हम आपके सामने ये आए हैं कि कोरोना के बीच एक नया खौफ देश में पैदा हुआ है, वो है बर्ड फ्लू। आज देश के 8 राज्यों में जिस तरह से पक्षियों की मौत हुई है, ये संकेत लगाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं से बर्ड फ्लू के प्रकोप में कौवे की मौत हुई है। बहुत जगहों पर जैसे मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, ये सभी जगहों पर इस तरह की घटना हुई है और पूरे देश के जो वेटनरी डिपार्टमेंट, पशुपालन डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो हम अभी कोरोना से लड़ ही रहे थे कि बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है इस नए साल में। लोगों ने सोचा था कि नया साल कुछ अच्छा पैगाम लेकर आएगा, मगर उसे दिखता नहीं, क्योंकि बर्ड फ्लू आपके सामने है। और बर्ड फ्लू भी बहुत ऐसा नहीं है कि मामूली चीज़ है, इससे मौत भी हो सकती है। पक्षी, उड़ने वाले पक्षी हो या बीमार पक्षी से ट्रांसमिट मानव शरीर में होता है और उसी तरह कफ, कोल्ड, पेट की खराबी, डायरिया, सांस लेने की तकलीफ इसमें होती है। तो आज हमारे देश में सरकार जो है फिर चिंतित हुई कि नए साल में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी थी। कल तक हम कोरोना के वैक्सीन से युद्ध कर रहे थे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। लोगों ने सवाल खड़े किए थे, ये जो हमारे स्वदेशी वैक्सीन जो बना है दो, उस पर, और तमाम दिन में टेलीविज़न ने इसी को मुद्दा बनाया हुआ था। और इससे पहले उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के जगह जो शमशान घाट की घटना हुई थी, जिसमें 30 लोग मरे थे, उसे टीवी चैनलों ने उतना महत्व नहीं दिया था और दिन भर इस वैक्सीन पर डिबेट करा रहे थे। कभी प्रधानमंत्री, बीजेपी कह रही थी कि प्रधानमंत्री के ये से हुआ, विपक्ष कह रही थी कि 3 ट्रायल के बाद होना चाहिए। इस तरह से ये मिलकर इस कोरोना के लॉन्चिंग को लोगों ने वो मजा नहीं दिया जो होना चाहिए था। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ये लॉन्चिंग हुई तो उसमें हम कल फंसे रहे और सरकार दिन भर बायोटेक कंपनी के लोगों से भी कहवाया गया या जो उन्होंने चाहा वो कहा, और जिस तरह से राजनेताओं ने किया। मगर आज बर्ड फ्लू ये मामूली बात नहीं है। इसमें बिहार क्या कर रहा है, वैसे उत्तर प्रदेश ने भी अलर्ट कर दिया है अपने डिपार्टमेंट को, गुजरात ने भी कर रहा है। आपको पता है हिमाचल में 1800 प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। 1800 प्रवासी पक्षी जो आते हैं उनकी मौत हुई है। और राजस्थान, एमपी में जो बर्ड फ्लू दस्तक दी है, उसमें राजस्थान में, एमपी में, मध्य प्रदेश में 400 कौवे की मौत हुई है। और इसी तरह से हर एक जगह पर ये एक खतरा हमारे देश में नए साल में फिर पैदा हुआ है। और इसे सरकार अब इससे कैसे लड़ाई लड़ेगी? वैक्सीन से लड़ाई लड़ेगी। कोरोना से हम 1 साल तक परेशान रहे, हर एक आदमी, हर एक लोग घरों में बंद रहे और इकॉनमी पर असर हुआ, नौकरियों पर असर हुआ, स्कूल कॉलेजेस बंद हुए। हमें लगा कि 2021 में हम कुछ राहत की सांस लेंगे, मगर ऐसा दिख नहीं रहा। अभी आप इस बर्ड फ्लू के प्रकोप से अब हम डरे हैं। तो इसमें यह होना चाहिए, चूँकि ये पशुपालन विभाग से संबंधित है, मगर बाद में जब वो मानव शरीर में प्रवेश करेगा तो स्वास्थ्य विभाग भी इसके साथ आएगा। और अमूमन बीमार पक्षियों को खाना, बीमार पक्षियों
अगर सामने मरा है उससे अगर ट्रांसमिट होगा, फिर आदमी के साथ वही ट्रांसमिशन होगा जैसे कोरोना में हुआ था। आज मेरे साथ जुड़े हैं विभाग लाइव में रिटायर्ड डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और ये प्रोफेसर बिहार वेटनरी कॉलेज के वे प्राध्यापक भी रहे, और एक लंबा कैरियर है इनका, बहुत लंबा इस डिपार्टमेंट का। और आज हम इनसे सवाल करेंगे कि भारत में कोरोना के बीच एक नया खौफ ने जन्म लिया, वो है बर्ड फ्लू। देश के 8 राज्यों में पक्षियां मर रही हैं, कौवे मर रहे हैं। तो आप हमें ये बताएं कि ये क्या है, इससे इससे आम आदमी को क्या असर होगा और इसमें क्या करना चाहिए। बर्ड फ्लू जो है वही है जो एक आदमी में इन्फ्लुएंजा होता है, नथिंग डिफरेंट। लेकिन यह है कि यह जो है बर्ड फ्लू बर्ड से आदमी में ट्रांसमिट होता है। अगर बर्ड इन्फेक्टेड रहता है तो अगर बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड है और वो कंटेक्ट में आदमी जाता है तो आदमी को भी रहता है, और आदमी में आने पर बहुत ज्यादा सीरियस होता है, वायरस आता है। देखा गया है कि अगर आदमी 2 दिन 3 दिन के अंदर इलाज नहीं शुरू किया तो उसका रहना मुश्किल होता है, मोस्ट ऑफ केसेस में मोर्टलिटी रहती है। ऐसा है कि 1992 में हांगकांग में हुआ था MPH1, जो कि बहुत ज्यादा हो गया था, और जितने भी लोग इन्फेक्टेड हुए उसमें 60% का डेथ हो गया था। होता कैसे है कि बर्ड के जिस तरह से कोरोना होता है कि ड्रॉपलेट से होता है, उसी तरह से ये भी होता है। और यह जो इन्फेक्टेड बर्ड है उसके कांटेक्ट में आने से होता है, उसके मीट खाने से भी होता है। अगर मीट बढ़िया से नहीं पका रहे, नहीं उस टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड पर नहीं रहे तो मीट नहीं खाना है, उससे इन्फेक्शन होता है। अदरवाइज जितना भी ओपनिंग है बर्ड का, जैसे कि मलवा डॉक्टर डॉक्टर साहब, अब एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये जो बर्ड फ्लू आया है, अब तो इसमें वेटनरी और चिकित्सकों यानी हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों को मिलकर काम करना होगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अध्यापक भी थे, उन्होंने कुछ बताया है, थोड़ी आवाज़ में बाधा हुई थी, मगर मुझे लगता है कि इस तरह की बातें वो आपको बताएंगे। अभी मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि नए साल में कल से हम लोगों ने देखा किसान आंदोलन चला जा रहा है 40 दिन से, कोई उस पर सुनवाई नहीं। वो न्यूज़ बना, फिर शमशान घाट में 23 लोगों की मौत हुई, वो एक न्यूज़ बना, फिर आज बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी। तो मुझे लगता है कि हम नए साल में अच्छा और अमन चैन जीने के लिए हमारे हरेक लोग तैयार बैठे थे, मगर कहीं ना कहीं अंकुश लगा है। और हम लोगों से ये भी कहते हैं कि वैक्सीन, अब मैं ये बात और बताता हूँ कि टीवी चैनल्स में पाकिस्तान में अगर वैक्सीन के बारे में छप रहा है, उससे मुझे क्या लेना है। वो लगातार चैनलों में जिस तरह की बातें हो रही, चैनलों में अगर डिबेट वैक्सीन पर आप करा रहे हैं विभिन्न पार्टियों से, मुझे नहीं लगता कि ये उचित समय है, जिससे दिग्भ्रमित होते हैं लोग, वो चाह कर भी वो नहीं ले सकते। तो नया साल आप लोग को सही चीज़ दिखाए। और मैं आपको बर्ड फ्लू के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि ये है वायरस, ये भी वायरस है, इसमें एंटी एलर्जिक ली जाती है।
इसके साथ सिक बर्ड जो होते हैं, जो बीमार बर्ड होते हैं, उनको आप उनका जो बहुत लोग खाते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और राज्य सरकार, अभी मैंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के PS से बात की, उन्होंने उनसे पूछा कि आपके मंत्री जी हैं, उनसे मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ बर्ड फ्लू पर, क्या तैयारी हो रही है, बिहार ने क्या किया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं हुआ है और अभी बर्ड फ्लू पर, तो अगर जब कुछ हो जाए तब आप तैयारी करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे राज्यों को, देश में सारे लोग को अलर्ट हो जाना चाहिए। और जो जू है, जो आपको गार्डन है यहाँ जयप्रकाश गार्डन, जो वो है जू में भी पूरी निगरानी रखनी होगी कि वहाँ के लोग कैसे, क्या वहाँ के जानवर को कहीं असर तो नहीं हुआ। तो इन्हीं सब के समय सोचा कि बर्ड फ्लू का ने दस्तक दी नए साल में, आप लोग को बताना मैं आवश्यक समझा था, इसीलिए आपके सामने उपस्थित हुआ। फिर हम नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे और आपके साथ बात करेंगे। मगर बर्ड फ्लू में आप सचेत हों, आप सजग रहें, क्योंकि आप पहले ही कोरोना से भयभीत हैं। दूसरा भय आप न लाएं, इसके लिए आप सावधान रहें। और बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो त्वरित गति से इसमें काम करें, ताकि हमारे राज्य में या देश के अन्य राज्यों में इसका फैलाव रोका जा सके। नमस्कार।